हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आप ईटीएल टेस्टर हो या सिंपल टेस्टर हो या कोई भी हो, तो जॉइंट्स सबको आना चाहिए। ये इसका कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हमेशा से आ रहे हैं, लेकिन इसकी क्लैरिटी किसी को होती नहीं है एक्चुअल में ये जॉइंट्स होते क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इंटरव्यू में हमेशा आपसे जितने भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली जॉइंट्स पे ही होते हैं। तो आपको ये सारे जॉइंट्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि किस में क्या रिजल्ट आएगा, किस में क्या नहीं आएगा। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ जॉइंट्स कितने होते हैं और जॉइंट्स होता क्या है। जॉइंट्स बेसिकली क्या होता है, अगर आप 2-3 टेबल्स हैं और कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ रिकॉर्ड्स आप चाह रहे हो टेबल 1 से या टेबल 2 से, तो उस पर्पज़ के लिए हम ये यूज़ करते हैं जॉइंट्स। तो जॉइंट 6 टाइप के होते हैं: इनर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन, फुल जॉइन, क्रॉस जॉइन और सेल्फ जॉइन। तो ये सारी चीज़ें तो आप चाहो तो याद कर लो, क्योंकि ये तो बहुत ही कॉमन है। हर एक इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, इससे आप बच नहीं सकते हो, चाहे कुछ भी कर लो। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम लगा इसकी अच्छे से क्लैरिटी करने में। प्रैक्टिस करते करते ही आपको भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनर जॉइन से। इनर जॉइन क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई, टेबल 1 और टेबल 2, ठीक है ना। और टेबल 1 में कितने रिकॉर्ड्स हैं, ये आईडीज़ हैं। इसको मैंने एसक्यूएल में भी मैं अभी आपको शो करके दिखाऊंगी। तो इनर जॉइन क्या करता है, जैसे टेबल 1 में 4 रिकॉर्ड्स हैं, 10, 14, 11, 12। और टेबल 2 में कितने हैं, 11, 12, 13 और 15। तो इनर जॉइन क्या करेगा, जो मैचिंग रिकॉर्ड्स है दोनों टेबल में वो आपको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे कौन सा आईडी आएगी, वो आएगी 11 और 12। तो ये हो गई आपकी इनर जॉइन। और राइट आउटर ज्वाइन ये इसका मैं सिंपल से, इतना सिंपल वे में आपको बताऊंगी ना कि आपको समझ में आ जाएगा कौन सी टेबल का डेटा रिटर्न होगा। तो जैसे कि राइट आउटर ज्वाइन है, इसका क्या हुआ, जो राइट में टेबल होगी वो रिटर्न होगी। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे टेबल 1 राइट आउटर ज्वाइन टेबल 2। तो आप कुछ मत करो, जब आप क्वेरी लिख रहे हो तो आप देखो कि आपकी राइट साइड वाली कौन सी टेबल है। ये आपकी राइट साइड में है या आपके राइट साइड में ये है। तो ये टेबल, जो टेबल 2 है वो आपके राइट हैंड साइड है, और ये जो टेबल 1 है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है ना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एकदम इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ। तो राइट आउटर ज्वाइन क्या करेगा, जो टेबल 2 जो राइट साइड में है, जैसे आपने ये क्वेरी लिखी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और राइट आउटर ज्वाइन, जहाँ आपने राइट आउटर ज्वाइन लगाया और इसके राइट साइड में जो भी टेबल लिख दिया आपने, चाहे अगर 1 लिखना है तो वो 1, और यहाँ पे अगर आपने 2 कर दिया तो वो क्या करेगा, राइट साइड का टेबल देखेगा। राइट साइड में आपकी टेबल 1 आ रही है, तो टेबल 1 का सारा डेटा दे देगा। वो टेबल 2 का वो नहीं देखेगा। टेबल 2 में जो भी मैचिंग हो रही है, बेसिकली राइट आउटर ज्वाइन क्या करता है, जो टेबल 1 में राइट साइड का जो टेबल है उसका सारा डेटा आ जाएगा। तो टेबल 1 जो राइट साइड में है इस क्वेरी में, तो इसका सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे 10, 14, 11, 12। तो चलिए क्वेरी से 1 बाय 1 अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सेम जो वहाँ पे डायग्राम में बनाया है ना, उसी का मैंने यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर दिया। टेबल 1 में मैंने आईडी यूज़ करी 10, 14, 11, 12। और चलिए इस पे देखते हैं 10, 14, 11, 12 टेबल 1। यहाँ पे कौन सी है, टेबल 1, ठीक है ना। 4 रिकॉर्ड्स हो गए ये। और टेबल 2 में सेम वही आईडी का मैंने डेटा इंसर्ट किया है 11, 12, 13 और 15। 11, 13, 12, 15, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या करेगा, ये मैचिंग रिकॉर्ड शो करेगा, ठीक है ना। तो चलिए उसको यूज़ करते हैं। कुछ नहीं करना है, देखिए सिंपल सा है। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, ठीक है ना। टेबल 1 उठाई यहाँ से हमने, टेबल 1। और उसके बाद अगर आप चाहो एलियास लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं लिखना चाहो तो भी ठीक है। तो अभी मैं बिना एलियास के आपको बता रही हूँ। उसके बाद क्या करना है, इनर ज्वाइन, ये सिंटैक्स है, याद कर लो आप। इनर ज्वाइन टेबल 2, यहाँ पे टेबल 2 कर दे रहे हैं, ठीक है ना, टेबल 2।
अब उसके बाद क्या होता है, जैसे हम वेयर करके कंडीशन अप्लाई करते हैं ना सिंपल क्वेरी में कि वेयर दिस इक्वल टू दिस, लेकिन जब आप ज्वाइन यूज़ करते हो तो वहाँ पे वो कंडीशन ज्वाइन करने के लिए दो टेबल्स की कॉलम, जैसे ये ID कॉमन है, उनको ज्वाइन करने के लिए हम ऑन यूज़ करते हैं। ऑन ये वाली जो टेबल है, टेबल 1 DBO टेबल 1.id, इसमें कौन सा कॉलम है, ID इक्वल टू सेम वही टेबल 2 का .id, ठीक है ना। अब देखते हैं कौन सा रिकॉर्ड आ रहा है। ये देखो कॉमन रिकॉर्ड आया दोनों टेबल में, 11 और 12 ID जो है दोनों में कॉमन है, 11 12 कॉमन है तो उसका डेटा दे दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इनर ज्वाइन, ठीक है। और देखिए एकदम सिंपल सेम चीज़ मैंने अपना जो ब्लॉग बनाया है ना उसमें भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैं एडिट ही कर रही हूँ, प्रीव्यू में करके दिखाती हूँ। कुछ नहीं, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ सेम चीज़ें मैंने इसमें भी डाल रखी हैं। आप इसमें देखो सेम वही टेबल डिटेल है, सारी चीज़ें एज इट इज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि ये इनर ज्वाइन है तो ये कॉमन डेटा आएगा, ठीक है ना। आई होप आपको इनर ज्वाइन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए राइट आउटर ज्वाइन में आते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि जो भी क्वेरी आपने लिखी, जो भी राइट साइड का टेबल होगा, जैसे यहाँ पे राइट साइड का टेबल 1 है तो टेबल 1 का डेटा आएगा। तो चलिए क्वेरी के थ्रू देखते हैं। सेम वही चीज़ है, इनर ज्वाइन की जगह हम यहाँ पे कर देंगे राइट आउटर ज्वाइन, ठीक है ना। अब भाई देखो राइट साइड कौन सा टेबल है, टेबल 1 है कि टेबल 2 है। यहाँ पे राइट साइड टेबल 2 है, राइट हैंड साइड आपकी कौन सा टेबल शो हो रहा है, टेबल 2, और लेफ्ट हैंड साइड कौन सा टेबल है आपका, टेबल 1। तो ये क्या करेगा, टेबल 2 की जितनी भी ID है, टेबल 2 यहाँ पे कौन सी है, 11 12 13 15, तो ये चारों ID आनी चाहिए, ठीक है ना। और ये कंडीशन सेम रहेगी। ऑन का मतलब इस कॉलम पे हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो चलो इसको भी रन करके देखते हैं भाई क्या आ रहा है। यहाँ पे आप देखो ये ID जो है, ये आप देख रहे हो ना टेबल 2 वाली ID जो यहाँ पे आ रही है। अगर मैं यहाँ पे इसको सिंपल सा ऐसे कर दूँ ना, सेलेक्ट दिस, क्योंकि टेबल 2 की ID आ रही है ना सारी। तो अब देखते हैं क्या आता है, कौन कौन सी ID डिस्प्ले हो रही है। ये देखो 11 12 13 15, 11 12 13 15, क्योंकि हमने यहाँ पे भाई जो राइट आउटर ज्वाइन जो किया है वो टेबल 1 से किया है, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं टेबल 2 की भी ID लिख देती हूँ, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि किस किस की कौन कौन सी ID आ रही है। अब यहाँ पे टेबल 1, ठीक है। चलो पहली वाली क्वेरी रन करके देखते हैं। देखो आप, तो टेबल 2 की सारी ID आई और टेबल 1 की मैचिंग, ठीक है ना। टेबल 2 क्योंकि ये 11 12 कॉमन है, तो बेसिकली ये जो राइट टेबल है हमने यूज़ किया है उसका ये पूरा डेटा डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। अब चलो लेफ़्ट आउटर ज्वाइन समझते हैं कि लेफ़्ट आउटर ज्वाइन क्या होता है। तो सेम जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया ना, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, राइट की जगह लेफ़्ट कर देना है। अब आप देखो लेफ़्ट हैंड साइड में कौन सी टेबल है, ये आपकी आ गई राइट हैंड साइड, ये टेबल 2 आ गई आपकी लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है ना। तो इसमें टेबल 2 का सारा रिकॉर्ड आना चाहिए। अब क्वेरी में चल के देखते हैं। तो जहाँ पे राइट लिखा है वहाँ पे कर दो लेफ़्ट, सिंटैक्स सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखो भाई राइट हैंड साइड कौन सी टेबल है, टेबल 2, और लेफ़्ट हैंड साइड कौन सी टेबल है, टेबल 1। तो यहाँ पे टेबल 1 का कौन सा डिटेल आएगा, 10 14 11 12, और टेबल 2 का कौन सा डेटा आएगा, 11 12 जो मैचिंग है। तो यहाँ पे टेबल, एक बार इसको रन करते हैं, ये देखो। तो यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड कौन सा टेबल था हमारा, टेबल 1। तो टेबल 1 का कौन कौन सी ID यहाँ पे डिस्प्ले हुई, मतलब कि सारे रिकॉर्ड टेबल 1 के आ गए, 10 11 14 12, 10 11 14 12 आ गए ना। और टेबल 2 के कौन से रिकॉर्ड आए, 11 और 12, 11 और 12 मतलब जो मैचिंग है। तो बेसिकली राइट टेबल पूरा आ गया हमारा, टेबल 1, लेफ़्ट टेबल पूरा आ गया। तो लेफ़्ट टेबल हमारा ये वाला था, ठीक है ना। राइट हैंड साइड में ये है, लेफ़्ट हैंड साइड में ये है, तो मतलब इसका सारा रिकॉर्ड आ गया।
अब चलिए समझते हैं फुल आउटर ज्वाइन। तो माई सीक्वल में क्या होता है, ऐसा कोई कीवर्ड नहीं है फुल आउटर ज्वाइन लिखने का। ये आप अगर ओरेकल यूज़ कर रहे हो तो आप डायरेक्ट ये कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, लेकिन माई सीक्वल में क्या करना होता है, हमें जो लेफ़्ट टेबल और राइट टेबल है, फुल आउटर ज्वाइन क्या करता है, वो क्या करेगा, आपका ये जो टेबल 1 टेबल 2 है ना, उसका पूरा डिटेल दे देगा, मतलब फुल कंप्लीट। फुल आउटर ज्वाइन कर दिया मतलब जितने भी डेटा टेबल 1 में है टेबल 2 में सब आएगा, 10, 14, 11, 12, 13, 15 सब डेटा आ जाएगा इसमें। तो चलिए, इवन दो अगर इसमें कुछ रिपीटेड या डुप्लीकेट्स हैं वो भी पूरा आएगा, उसमें वो डिस्टिंक्ट नहीं करता है फुल आउटर ज्वाइन। तो जो माई सीक्वल में क्या सिंटैक्स होता है फुल आउटर ज्वाइन करने का, कुछ नहीं, ये जो लेफ़्ट आउटर ज्वाइन है उसको कॉपी किया आपने, यूनियन ऑल से हम करते हैं, यूनियन ऑल, ऊपर हमने यहाँ पे लेफ़्ट यहाँ पे राइट कर देते हैं, ठीक है ना, राइट आउटर ज्वाइन, यूनियन ऑल, लेफ़्ट आउटर ज्वाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये दो, पहले राइट वाला टेबल जो हमने बताया था ना, राइट का सारा डेटा दे देगा, फिर उसके बाद लेफ़्ट का, और उसको ज्वाइन कर देगा। तो ये इस तरीके से सिंटैक्स आप यूज़ करोगे तो वो आपको टोटल कंप्लीट डेटा सेट आपको दे देगा। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे तो सारे रिकॉर्ड्स आ गए हैं, 11, 12, 13, 15, और टेबल 2 का भी आ गया, 10, 14, 11, 12। तो फुल आउटर ज्वाइन क्या करता है, ये कंप्लीट जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे आपके यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। अगर आप ओरेकल यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको यूनियन ऑल या इस तरीके से नहीं करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पे फुल आउटर ज्वाइन कर दो। लेकिन माई सीक्वल है तो इसलिए लेफ़्ट और राइट को यूनियन ऑल करना पड़ता है। चलो भाई, ये भी हो गया, फुल आउटर ज्वाइन भी हो गया। अब देखते हैं क्रॉस ज्वाइन। अब क्रॉस ज्वाइन क्या होता है भाई, क्रॉस ज्वाइन में क्या होता है कि वो 1 to many का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब एक जो डेटा है वो उसकी मैपिंग हर एक रिकॉर्ड से होगा। टेबल 1 में जितना जो आईडी आ रही है ना 10 का मैपिंग होगा टेबल 2 के 11 से, टेबल 2 के 13 से, टेबल 2 के 12 से, 15 से, सेम ऐसे ही 14 का मैपिंग होगा हर एक रिकॉर्ड जो टेबल 2 में प्रेजेंट है। 11, 12, 13, 15 सबसे मैपिंग होगी, जो 1:many का कॉम्बिनेशन होता है। ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट देता है। तो अब इसको कैसे यूज़ करते हैं माई सीक्वल में, तो क्या करना है यहाँ पे आपको, इसमें कुछ नहीं, सिंपल से सेलेक्ट किया और क्रॉस ज्वाइन कर दिया। ये जैसे है ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस क्रॉस ज्वाइन dbo डॉट टेबल 2, बस सिंपल सा सिंटेक्स है, कोई इसमें ज्वाइनिंग वाइनिंग कुछ नहीं करना, वो सब खुद कर लेगा। रन किया, फ्रॉम टेबल 1 क्रॉस ज्वाइन, सॉरी टेबल 1। तो ये देखो आप कितने सारे रिकॉर्ड्स आए, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या किया, 1 आईडी का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, मतलब 1 का मेनी से कॉम्बिनेशन किया और जितने रिकॉर्ड्स यहाँ पे थे सारे उसने डिस्प्ले कर दिए। तो ये हो गया आपका क्रॉस ज्वाइन। अब सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, सेल्फ ज्वाइन होता है जब हम सिंगल टेबल को ही ज्वाइन करते हैं अपने ही सेम टेबल से एलियास बना के। तो मैंने, अगर आपको याद हो, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखे हो, तो मैंने एक डिम एम्प्लॉय डिटेल्स करके एक टेबल बनाई थी, ये वाली। इसमें क्या है देखो आप, एम्प्लॉय और मैनेजर आईडी का रिलेशनशिप दिया हुआ है। तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे 1 है, उसके मैनेजर आईडी क्या है, 2 है। तो जो मैनेजर है वो भी तो एम्प्लॉय ही है ना। तो अगर अब मुझे डिटेल्स निकालनी है कि भाई ये जो एम्प्लॉय आईडी है रिंतु, इसका मैनेजर कौन है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका मैनेजर आईडी 2 है, तो मतलब इसका मैनेजर कौन है, अंकुर। तो चलिए इसको कैसे यूज़ करते हैं सेल्फ ज्वाइन को। तो यहाँ पे किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, ये ए कर दिया एज ए। तो ये एज ए करके क्या किया, इसको हमने एलियास दे दिया, कॉमा, सेम वही टेबल को हमने उठाया, इसको हमने बी कर दिया एज बी। इस तरीके से देखिए हमने एक ही टेबल की 2 कॉपीज़ बना ली, ए और बी,
ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ नहीं, ऊपर मैंने क्वेरी देखिए बना रखी है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एम्प्लॉय कर दिया, बी डॉट एम्प्लॉय, तो वो एम्प्लॉय हो गया, और ए डॉट एम्प्लॉय नेम एज मैनेजर। तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ। और वेयर ए डॉट एम्प्लॉय आई, मतलब एम्प्लॉय आई को मैंने मैपिंग कर दी मैनेजर आई से। तो जहाँ पे भी एम्प्लॉय आई इक्वल टू मैनेजर आई है, तो वो उस हिसाब से यहाँ पे एम्प्लॉय और मैनेजर का रिलेशनशिप डिस्प्ले कर देगा। तो ये क्वेरी रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रिंतु का मैनेजर कौन है, अंकुर, अंकुर का मैनेजर कौन है, काशी, सोना का मैनेजर कौन है, अंकुर, सौरभ का कौन है, अंकुर। तो इस तरीके से मतलब अगर हमें सेम टेबल कोई एलियास बना के कुछ डिटेल फैच करनी होती है तो हम यूज़ करते हैं सेल्फ ज्वाइन। तो आई होप आपको ये ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और मेन जो है वो आपको प्रैक्टिस करने पे ही समझ में आएगा कि भाई कैसे ये चलता है। थ्योरी तो आप समझ जाओगे, लेकिन आप खुद अपना एक सेट ऑफ डेटा बनाओ। और डेटा मतलब आप चाहो तो मेरे वाले इस वाले ब्लॉग से भी कर सकते हो। इसका भी मैंने पूरा कंप्लीट पोस्ट डाल दिया है, सेम वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी। इस तरीके की आप एक इंसर्ट क्वेरी बनाओ, ये सारे डेटा आप डालो, इसमें टेबल 2 बनाओ, फिर लेफ़्ट ज्वाइन करके आप देखो क्या डेटा आ रहा है, फिर राइट ज्वाइन करके देखो कौन सा डेटा आ रहा है। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया, इसका डेटा आएगा। फिर इनर ज्वाइन करो, आप फुल आउटर ज्वाइन करो, फुल आउटर ज्वाइन में कंप्लीट डेटा आ जाएगा इसका। फिर क्रॉस ज्वाइन करने पे क्या होगा, ये 1:many का मैपिंग होगा यहाँ पे। और सिंटैक्स भी क्या यूज़ होगा सब दे रखा है मैंने आपको। और सेल्फ ज्वाइन का सेम वही एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो आप इसको गो थ्रू करो और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी वो मैं बनाऊंगी सीक्वल का ही दूसरा कुछ टॉपिक मैं देखती हूँ। आप लोग सजेस्ट करो किस पे मैं वीडियो बनाऊँ। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।